तेरे आने की जब खबर फैले, मेरे सांसों की रूह तक सहमे। कोविड-19 कोरोना का नाम अभी फिर से वातावरण में सुनने को मिल रहा है, न्यूज में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह से फिर से वही बात, वही डर, वही खौफ, वही अनसर्टनिटी का भय फिर से कहीं ना कहीं हमारे आसपास मंडराना शुरू हो गया है। 2019 कोविड-19 से शुरू हुआ, 19, 20, 21, 22, 23, अब 24। अच्छा मुझे बताइए, कभी आपने सोचा कि अभी तो हम 21वीं सदी में है, इतने एआई का जमाना है, मनुष्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुली सारे प्रोजेक्ट सर किए हैं, रोबोट से काम करवा रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स हो गई है, ऑपरेशन तक रोबोट से हो रहा है। पर ये वायरस में ऐसा क्या है जिससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं? अच्छा मुझे बताइए, इसके पहले ये दुनिया में ऐसे वायरस नहीं आए थे? ऐसा क्या है इस वायरस में जो ये बार बार हमें खौफ दे रहा है, बार बार हमें डरा रहा है? अच्छा पहले भी ऐसे वायरस आए थे, ऐसा पेंडेमिक आया था, जैसे 1346 में ब्लैक डेथ करके पेंडेमिक हुआ था जो 7 साल तक चला था। उसके बाद 1918 में इन्फ्लुएंजा जो 1 साल तक चला था जो वायरस। फिर 1957 में स्वाइन फ्लू, एशियन फ्लू जिसको नाम दिया था। फिर उसके बाद 2009 में स्वाइन फ्लू H1N1 आया, H2N2 आया, H3N2 आया। ये सारे वायरस, ये सारे स्वाइन फ्लू, ये सबसे हम निकले हैं। पर फिर से ये छोटा सा वायरस फिर से हमें ललकार रहा है। कोविड के बाद, कोरोना के पेंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की, वॉकिंग शुरू किया, जिम शुरू किया। ये सब ऑलरेडी लोगों ने अपने हिसाब से सब बदलाव जीवन में लाया ही है, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, ये दिख रहा है। अच्छा मुझे बताइए, जैसे कोई भी घटना घटित हो रही है, हम चद्दर ओढ़ के बैठ जाए तो आसपास परिस्थिति में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। हमारे मुंह ढक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो परिस्थिति है हम 2 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तो हमारे पर्सनल फ्रंट में हमारे शरीर के लिए, मन के लिए जो जरूरी है वो तुरंत ही करना चाहिए। उसमें हम क्या कर सकते हैं? प्राणायाम सीख सकते हैं, जो अब सारे ऑलमोस्ट हर एक डॉक्टर बोलते हैं। प्राणायाम सीखिए, डीप ब्रीदिंग करिए, अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाइए, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाइए। दूसरा, मन के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक बात ये समझने जैसी है कि कोविड पेंडेमिक के बाद आज दुनिया में मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वस्थता एक बहुत बड़ा चैलेंज है WHO के सामने, कि जो मानसिक स्वस्थता लोगों की हैमर हुई है उसको फिर से कैसे लाया जाए। तो उसके लिए ज्ञान, हमारा जो वैदिक ज्ञान है, हम इसके लिए ध्यान बहुत इफेक्टिव है। अच्छा ये सारी बातें कोई नई नहीं है, शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे भारत की संस्कृति में ये सब है ही, पर कहीं ना कहीं हम नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ये कोरोना जैसे वायरस नए नए आ रहे हैं और बार बार हमारा पीछा भी कहीं ना कहीं नहीं ही छोड़ रहे हैं। अच्छा अब मुझे बताइए, अपनी कैपेसिटी बढ़ गई, हमने मेडिटेशन किया, हमारा मन शांत है, पर घर से बाहर निकलते हैं, जहां काम करते हैं, कहीं ना कहीं मॉल में जाते हैं, दुनिया में तो घर में तो बैठे नहीं रहते हैं,
कहीं ना कहीं हमारा इंटरेक्शन होता ही होता है। तो जो वातावरण है, एटमॉस्फियर है, उसकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी मन की शुद्धि और हमारे शरीर की शुद्धि जरूरी है। अच्छा, इसके लिए सबसे कारगर अगर उपाय है तो वो है अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ के लिए आप सबने सुना ही होगा, ये एकमात्र यज्ञ ऐसा है जिसमें कोई नीति नियम नहीं है, या संसारी ही कर सकते हैं, सन्यासी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ में बहुत सारे नियम रहते हैं कि कई कई यज्ञ को करने का अलग तरीका रहता है, उसको उसी तरीके से करना चाहिए। पर ये अग्निहोत्र यज्ञ में ऐसा कोई नीति नियम बाधा कुछ भी नहीं है, इतना आसान है। इसीलिए ये यज्ञ हमारी वैदिक परंपरा से चला आ रहा है। वेदों और पुराणों में अग्निहोत्र यज्ञ के लिए पूरा माहिती दिया हुआ है, और स्पेशली यजुर्वेद में इसके बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है, ये अग्निहोत्र यज्ञ के फायदे और इसकी प्रोसेस के बारे में। अच्छा, अपने वेदों और पुराणों में स्वस्थ जीवन, आनंदित जीवन, सुखमय जीवन के लिए बहुत सारे रास्ते बताए हैं। उसमें से एक रास्ता ये अग्निहोत्र यज्ञ है। सुखी और समृद्ध जीवन के लिए इसको, इसीलिए ये अग्निहोत्र यज्ञ को हीलिंग होमा भी कहा जाता है। हीलिंग होमा यानी ठीक जो स्वास्थ्य को, शरीर मन सबको ठीक करे, वो हीलिंग होमा है ये अग्निहोत्र। पर्यावरण के संबंधित, वातावरण के संबंधित, वायरस, बैक्टीरिया या रेडिएशन के संबंधित कोई भी प्रश्न है, उसका हल ये अग्निहोत्र यज्ञ से हो सकता है। अच्छा, ये जो अग्निहोत्र यज्ञ है, इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। मैकेनिज्म क्या है? यू हील द एनवायरमेंट एंड हील्ड एनवायरमेंट विल हील यू। यानी आप प्रकृति को ठीक कर दो, प्रकृति को अच्छा कर दो, प्रकृति को स्वस्थ कर दो, तो वो स्वस्थ प्रकृति जो है वो आपको स्वस्थ कर देगी। कितना सिंपल। और वो तो है, कुदरत को हम कुछ भी देते हैं, कुदरत हमें वापस देती है। हम अगर प्रकृति को, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं, तो वही हमें वो वापस देती है। अच्छा, ये जो अग्निहोत्र यज्ञ है, इससे घर में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्यवर्धक, आनंदमय वातावरण, ये सब आप एक ही वीक में, जैसे ही आप अग्निहोत्र यज्ञ शुरू करते हैं, एक हफ्ते में ये अनुभूति आप करने लगते हैं। इतना चमत्कारिक है ये अग्निहोत्र यज्ञ। अच्छा, आप जहां पर भी इसको कर रहे हैं, घर में, बागीचे में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, खेत में, कहीं पर भी आप कर रहे हैं, उसके कहते हैं किलोमीटर तक इसका जो वाइब्रेशन है, इसकी जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही आसपास फैलती है। अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं कवच बना देता है। तो कितना पावरफुल होगा ये अग्निहोत्र यज्ञ। आप सोचिए ना, पहले के जमाने में जो मैंने ये सारे बैक्टीरिया का बात किया, जो इतने बड़े बड़े पेंडेमिक आके गए। अच्छा, बैक्टीरिया तो आते ही रहे हैं, वायरस आते ही रहे हैं, पर उसको हील करने का तब उस जमाने में ये तरीका था, मास में अग्निहोत्र होते थे। एक घटना जो हमारे भारत देश में बहुत सबको याद है, वो जो दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस दुर्घटना। भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में सब जानते हैं। वो दुर्घटना के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से अगर जाने, तो वो जो रेडिएशन थे, वो जो गैस का सारा जो जिसके कारण जो दुर्घटना के आसपास भी नहीं थे, पर उसके किलोमीटर्स तक जो लोग थे, उनको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। पर उस समय में मास अग्निहोत्र किए गए, और उसमें भी एक जो परिवार था कुशवाहा का, मिस्टर कुशवाहा का जो परिवार था, वो ये रेगुलरली अग्निहोत्र कर रहे थे।
और उनके फैमिली में ये जो दुर्घटना थी उसकी असर सबसे कम यानी नहीं ही हुई थी। तो उसके कारण ये धीरे धीरे नोटिस में आया और उन्होंने ये यज्ञ के बारे में सबको बताया और उसके बाद मास अग्निहोत्र उस टाइम पे किए गए थे। तो ये जो अग्निहोत्र है इसके बहुत सारे चमत्कारिक फायदे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, रेडिएशन में, वायरस में। अच्छा, पहले के जमाने में तो ये सब पेस्टिसाइड नहीं थे, पर फिर भी फसलों में कीड़े लगते थे, वायरस आते थे, फंगल लग जाता था। तो उस समय जब ये सब सुविधाएं नहीं थी पेस्टिसाइड्स की और ये सब, तो कभी आपने सोचा कि खेत में ये सब जो खेती है उसको किसान कैसे बचाता होगा? तब किसान उनके खेत में, तब तो ऐसे पात्र भी नहीं हुआ करते थे ये तांबा के और वो सब, तो क्या करते थे, खेत में ही गड्ढा करते थे और उसी में अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। और उस यज्ञ की जो भस्म निकलती है, जो राख निकलती है, वो राख को पूरे खेत में छिटक देते थे। फंगल इन्फेक्शन हुआ रहता था फसल में, वो सब ऐसे ही निकल जाता था। तो इतनी पावरफुल है इसकी भस्म भी, इसकी राख भी। जो यज्ञ करने के बाद राख निकलती है, वो राख का भी चमत्कारिक असर है। कहीं पे कट गया है, मैं तो रेगुलर अग्निहोत्र करती हूँ, तो ऐसे मैं राख इसको भर के ही रखती हूँ और इसका इफेक्टिविटी 15 दिन तक आप एक ही राख को यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप पेड़ पौधे में डाल दीजिए, फिर नया ऐसा ही डब्बी बना के रख दीजिए। कहीं पे कट गया है, जल गया है, कोई बीमारी है, तो आप थोड़ी सी अगर आधी स्पून जितनी पानी में मिला के पी लेते हैं, तो भी शरीर के लिए भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक है यह अग्निहोत्र की राख। अच्छा, बच्चों में भी इसकी बहुत चमत्कारिक असर है। घर में अगर बच्चे हैं, आप अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि बच्चों की चंचलता कम होती है, याद शक्ति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है घर में। तो बच्चों में भी आप, जैसे हमारे बच्चे हैं तो साथ में अग्निहोत्र आहुति वो भी देते हैं। अगर घर में मैं कभी नहीं हूं तो वो भी यज्ञ कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल 2 छोटे छोटे मंत्र ही है अग्निहोत्र यज्ञ में। इसीलिए ये यज्ञ की यही ब्यूटी है कि आपको ज्यादा मंत्रोच्चार की जरूरत नहीं है। 2 सिंपल छोटे छोटे मंत्र ही है, बच्चे भी याद कर लेते हैं, तो बच्चे भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई आदत है, कोई एडिक्शन है, तो एडिक्शन के लिए भी डी एडिक्शन सेंटर्स में भी अग्निहोत्र करते हैं, क्योंकि डी एडिक्शन के लिए भी अग्निहोत्र यज्ञ बहुत कारगर साबित हुआ है। दुनिया के बहुत सारे देशों में ये अपनी जो भारतीय संस्कृति की, भारतीय वैदिक परंपरा का जो ये यज्ञ है अग्निहोत्र, इसको अपनाया है। क्योंकि इसको कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई रिलीजियन, कोई धार्मिक मान्यता से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसको वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है अग्निहोत्र यज्ञ को। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। उसमें लगातार अग्निहोत्र पर रिसर्च होते रहे हैं। आज बाहर के देशों के सारे रिसर्च हमें बता रहे हैं कि अग्निहोत्र के क्या फायदे हैं, पर मूलतः जो हमारा यज्ञ है, हमारी संस्कृति का यज्ञ है और जो हम परंपरागत करते आए हैं हमारे भारत देश में लोग, ऐसा अग्निहोत्र यज्ञ हमें घर घर में शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। जब ये वायरस, बैक्टीरिया बार बार हमला कर रहा है, तब जरूर हमें एक स्टेप अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने घर के लिए, घर की शुद्धि के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए, शरीर के लिए तो हम कर ही रहे हैं, पर अपने वातावरण, प्रकृति की भी जिम्मेदारी अगर ले तो दोनों अगर जुड़ जाए तो फिर वायरस तो कहाँ रहेगा ही नहीं, उसका कोई स्थान ही नहीं बचेगा ये सृष्टि में।
अच्छा, अब अग्निहोत्र यज्ञ को करना जैसे मैंने बताया बहुत सिंपल है इसको करना, पर एक ही बात का बहुत ध्यान रखना है। ये जो यज्ञ है वो एग्जैक्ट सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर किया जाता है। घर में भी आप जहां पर भी रहते हैं उसका सूर्योदय का एक पर्टिकुलर समय होता है। जैसे भारतवर्ष में एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता, हर एक जगह पर सूर्योदय का समय अलग अलग है। तो एकदम प्रिसाइजली उसी सेकंड पर आपकी आहुति आपको डालना है अग्निहोत्र यज्ञ में। तो ये एक बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, अग्निहोत्र यज्ञ आप कहीं पर भी है, आप अगर घर के बाहर जा रहे हैं, आप अवेलेबल नहीं है तो आपके बदले कोई और कर सकता है। और आप अगर कहीं पर जा रहे हैं तो उस जगह का लोकेशन लेके आप वहां पर अग्निहोत्र यज्ञ परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, सुबह शाम इसको किया जाता है, पर मान लीजिए सुबह अगर आपको कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने बताया ना, इसका कोई नीति नियम ऐसा नहीं है। आप कभी आपने शाम को नहीं किया, कोई बात नहीं, दूसरे दिन सुबह कर लीजिए, पर जितना हो सके उतना सुबह शाम अगर करें तो इसके चमत्कारिक फायदों के बारे में मैंने आपको बताया ही। प्रकृति का कितना सुंदर नियम है कि आप अग्नि में कुछ डालते हैं तो उसका नाश नहीं होता, वो डबल होके आपको वापस मिलता है। तो जो अग्निहोत्र यज्ञ में हम सामग्री यूज करते हैं, वो सामग्री में देशी गाय के कंडे, देशी गाय के उपले सुखाए हुए और देसी गाय का घी हम यूज करते हैं। तो ये दो सामग्री यूज करनी है। और चावल अक्षत, अक्षत यानी बिल्कुल ही कहीं से भी टूटा हुआ नहीं हो, ऐसा हमें साबुत चावल, उस साबुत चावल की हमें आहुति देनी है। और प्रगटाने के लिए, जलाने के लिए देसी गाय के कंडे और देसी गाय का घी। अच्छा, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, गाय का गोबर, गाय का गीला गोबर करीब 23% तक ऑक्सीजन देता है। अच्छा, उसी गोबर को आप सुखा देते हैं तो करीब 36% तक ऑक्सीजन मिलता है। और उसी गाय के गोबर के उपले को, कंडे को अगर आप जलाते हैं तो करीब 45% तक ऑक्सीजन वातावरण में मिलता है। अच्छा, एक व्यक्ति एक दिन में 550 लीटर तक का शुद्ध ऑक्सीजन अंदर लेता है, शरीर में इनहेल करता है। अब देसी गाय के घी को जलाने से वातावरण में, जो हम अग्निहोत्र में गाय के कंडे के साथ देसी गाय के घी को जला रहे हैं, देसी गाय के घी को जलाने से वातावरण में, पर्यावरण में 2 टन ऑक्सीजन जनरेट होता है। 2 टन ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन फैलता है पर्यावरण में, हमारे वातावरण में। और अग्निहोत्र के बाद जो राख है उसका तो मैंने प्रयोग आपको दिखाया ही, बहुत सारे अलग अलग प्रयोग है अग्निहोत्र की राख का। तो बहुत आसान है इसको करना। आप कोई भी हवन कुंड ले सकते हैं पिरामिड शेप का, उसमें आप अग्निहोत्र करना शुरू कर सकते हैं। मैं दिखाती हूं आज आपको उसका पूरा प्रोसेस के कैसे इसको किया जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान। देखिए, यज्ञ सुनते ही हमारे मन में बहुत सारे धारणाएं आ जाती है कि ये सारी विधियां, इतना सिंपल है ये अग्निहोत्र यज्ञ, आपको देखकर ही लगेगा कि ये कोई भी कर सकता है। तो जब इतना बैक्टीरिया, इतना वायरस का प्रकोप हम देख रहे हैं, तो हमारे लिए, हमारे वातावरण के लिए, देखिए वातावरण में जो कुछ भी करते हैं वो घुल मिलके हमारे पास ही वापस आता है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि चद्दर ओढ़ लेने से मुसीबत कभी टलती नहीं है। हमें दोनों तरीके से इसका सामना करना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत मजबूती करनी पड़ेगी, अपने जो फेफड़े हैं उसको मजबूत करना है, अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है,
उसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्राणायाम, ध्यान, मानसिक शांति, मेंटल हेल्थ को अटेंड करना है, उसके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम आप अटेंड करिए। आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप अटेंड कर सकते हैं, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें जो प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया जो सिखाई जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये एक व्यक्तिगत स्तर पर जो काम करना है वो तो करना ही करना है। और अग्निहोत्र एकमात्र रास्ता है वातावरण की शुद्धि के लिए, और आसानी से हम घर पे बैठ के इसको कर सकते हैं। घर में, ऑफिस में, आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, हर एक को बोलिए कि ये जो जहां पर भी हैं हम, वहां पर अग्निहोत्र करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए इसके बाद मैं बताती हूं आपको कैसे अग्निहोत्र हमें करना है। अब ये जैसे शाम का मुझे अग्निहोत्र करना है, तो ये ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ है, अग्निहोत्र बड़ी। अब इसको मैंने खोला तो ये देखिए आज का डेट और ये शाम का अग्निहोत्र का समय आया। ये समय है 5:59 और 41 सेकेंड। तो हमें एग्जैक्टली उसी टाइम पे आहुति डालनी है। तो ये तो अपना समय का हो गया कि कैसे हम इसका टाइम फिक्स करेंगे। अब हम ये शाम का कर रहे हैं, तो ये पश्चिम दिशा की ओर बैठना है, सामने पश्चिम दिशा हो उस तरीके से। तो ये देखिए सामग्री में हमें कंडे लेने हैं, ये गाय के सूखे हुए उपले ऐसे रेडीमेड मिल जाते हैं। मैं जैसे रेगुलर कर रही हूं तो मैं ऐसे घी में डुबो के पहले से ही रखती हूं ये कंडों को। तो इसको हम ऐसे अच्छे से अरेंज करेंगे। और गाय का शुद्ध घी, गाय का घी हम लेंगे। पहले से ही आप चाहे तो उपलों पर भी लगा सकते हैं। ये गाय का घी हमने लगा दिया। अब ये ऐसे दिए भी मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, या अभी तो ये तो रेडीमेड लिया हुआ है, पर मैं यूजुअली घर पे तैयार करके रखती हूँ ताकि इसको सीधा हम रख सके, क्योंकि ऐसे ही कंडों को जलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें भी ये स्पेशली ठंड के समय में। तो ये हम ये हमने दिया जला लिया। याद रखिए दिया हम इसलिए जला रहे हैं ताकि आसानी से हम कंडे जला सके। समय से थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही हम इसको प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए अपना ऐसे अपना अग्नि प्रज्वलित हो गया। अब ये देखिए ये अक्षत, साबुत अक्षत बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ये मैंने ब्राउन राइस लिया हुआ है। अब थोड़ा सा इसमें मैं घी डाल दूंगी, और घी में हम आहुति दे उतने ही हम अक्षत डालेंगे। 2 ही आहुति देनी होती है, तो ये 2 अक्षत, तो ये थोड़े से अक्षत। तो अब हम एक आसन ऐसे ही आप फिक्स रखना रोज के लिए। तो है ना एकदम सिंपल। ये देखिए अग्नि प्रज्वलित हो गया, और इसके लिए फिर से हम रिपीट करते हैं। गाय का घी, गाय के कंडे, ऐसा पैकेट रेडीमेड मिल जाता है, कहीं से भी आपको ये गाय के कंडे मिल जाएंगे। और अक्षत ऐसे बिल्कुल चावल जो टूटे हुए नहीं है,
ऐसे चावल हमें रखने हैं, ये देखिए। और मैं तो ऐसे जैसे ये तैयार रखती हूँ, ये घी में डुबोए हुए हैं तो तुरंत ही ये अच्छे से जल जाते हैं। ये देखिए ऐसे हवन कुंड और स्टैंड आराम से मिल जाते हैं। ये पूरा किट, तो ये आप घर में हवन कुंड इसी के लिए स्पेशली, इसमें अग्निहोत्र ही सिर्फ करिए। इसके लिए आप अग्निहोत्र के लिए अलग ही पात्र रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो आपको चाहिए अग्निहोत्र का किट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। तो बहुत सिंपल है। सुबह का मंत्र जो है सूर्योदय का, सूर्योदय के समय पर हम पूर्व दिशा में बैठेंगे, यानी सामने पूर्व दिशा है, सूर्योदय हो रहा है और आप यहाँ पर बैठे हैं। सुबह के मंत्र है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। जब स्वाहा बोले तब आहुति डालनी है। और शाम का जो मंत्र है, शाम का मंत्र तो हम करते हैं साथ में ही। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये प्रकट हो गया है अग्नि। अग्नि अच्छे से प्रकट होना बहुत जरूरी है। और हम आहुति डालेंगे शाम का। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। ये हो गया अपना अग्निहोत्र यज्ञ। इतना सिंपल है ये। सुबह और शाम ये इसके साथ, इसके किट के साथ, ये अगर कंडे आपको अरेंज करने हैं तो उसके लिए ये चिमटा भी मिल जाता है। चिमटा, प्लेट और आचमनी और हवन कुंड और ये स्टैंड, तो ये पूरा इतना किट हो जाता है इसका। तो आराम से, आसानी से ये आप अपने घर पे रखिए और रोज इससे आप अग्निहोत्र यज्ञ करिए। मैं सबको आग्रह करूंगी कि ये इतना सिंपल अग्निहोत्र यज्ञ है, आप जरूर करना शुरू करिए। और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो आप जरूर कमेंट करिए। अग्निहोत्र यज्ञ हमारे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करे। इसी मनोकामना और शुभ कामना के साथ आप शुरू करिए ये अग्निहोत्र यज्ञ करना।